पंकज जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज हमारे विचार का विषय है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जीवन में निखार है। साथ संगत जी, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? अर्थात परमात्मा की जानकारी, परमात्मा का साक्षात दर्शन ही ब्रह्म ज्ञान है। यानी ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन कैसे निखरता है? साथ संगत जी, जब हम किसी संत महात्मा की प्रेरणा से सतगुरु के शरण में आते हैं तो सतगुरु कृपा करके हमें जो है ये ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। अर्थात जो है साक्षात परमात्मा का दीदार करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं हूबहू आमने सामने। जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, उसी तरह से इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को आमने सामने भरपूर दर्शन करते हैं। साथ संगत जी, और दर्शन कर लेने के बाद एक बार ऐसा नहीं होता है कि फिर नहीं होगा, फिर हम हर पल हर सांस इसका दर्शन करते रहें, एहसास करते रहें। सत्संग जी, जब हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यही परमात्मा जो है सारे जीवों में, जड़ चेतन सब में जो है यही विराजमान है। यही आत्मा सब में है। ना कोई काला है ना कोई गोरा है, क्योंकि आत्मा काली गोरी नहीं होती है, ये परमात्मा का अंश होती है। और एक जैसी आत्मा सभी के अंदर है। जो चींटी में होता है वही हाथी में होता है। तो सत्संगित जी, ये जानकारी जब हमें मिल जाती है तो हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि अगला भी हमारा ही भाई है, क्योंकि एक ही परमात्मा ने सबको बनाया है। एक ही परमात्मा की सब संतान है। चाहे गांव वाला हो, चाहे देश वाला हो, चाहे दूसरे देश वाला हो, सब जो है हमारे ही भाई हैं, बहन हैं, क्योंकि परमात्मा की सब संतान है। और जब हमारा सबसे प्रेम हो जाता है तो साथ संगत जी हमारे जीवन में बदलाव आता है। जो हमारे मनों में संकीर्णताएं भरी होती हैं वो विशालता का रूप ले लेती हैं। और जो हमारे मनों में संकीर्णता के कारण ईर्ष्या द्वेष नफरत होते हैं, वहाँ पर जो है प्रेम का स्थान बन जाता है। और जब हम प्रेम करते हैं तो साथ संगत जी हम तन मन धन तीनों से सुखी रहते हैं। जब हम तन मन धन से सुखी होते हैं तो साथ संगत जी हमारे जीवन में निखार आ ही जाएगा। साथ संगत जी, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है कहा जाता है कि भ्रम समाप्त हो जाते हैं। कौन से भ्रम? जो हमारे जीवन में भ्रम था कि हम इस देश के हैं, वो उस देश का है, हम इस परिवार से वास्ता रखते उस परिवार से, हम काले हैं ये गोरे हैं, हम धनी हैं ये गरीब हैं, ये हिंदू हैं ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं ईसाई हैं, ये तमाम तरह के भ्रम, ये तो बड़े भ्रम हो गए। छोटे छोटे भ्रम साथ संगत जी हमारे मनों में कि आज हमें यहाँ नहीं जाना, आज शुभ दिन नहीं है, आज वहाँ नहीं जाना, आज अशुभ दिन है, आदि ये करना है वो करना है। सत्संग जी, आदि तरह के जो है हमारे कर्मकांड होते थे, वो सारे भ्रम जो होते हैं ये परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो है ये सारे भ्रम टूट जाते हैं। क्योंकि जब परमात्मा ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, तो कौन सा दिन अशुभ होता है? सारे दिन एक समान है। यहाँ है वहाँ नहीं है, ऐसा भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है और इतना विशाल है कि सुई के नोक के बराबर भी जगह इससे खाली नहीं है। ना कहीं कम है ना कहीं ज़्यादा है, ना ये घटता है ना ये बढ़ता है। तो कौन सा दिन खराब है और कौन सी जगह खराब है? सत्संग जी, ये सारे भ्रम हमारे टूट जाते हैं। फिर जो है हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लगते हैं। किसी दिन खराब होने के नाते, कोई स्थान खराब होने के नाते, कोई दिशा खराब होने के नाते अपने काम को हम नहीं रोकते हैं। सत्संग जी, ये सारे बंधन हमारे समाप्त हो उसी तरह से हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी हमें सांप नजर आती है, लेकिन जैसे ही उस पर हम टार्च की रोशनी डालते हैं तो रस्सी दिखाई पड़ती है। अर्थात ब्रह्मज्ञान वही टार्च की रोशनी का काम करता है। जो चीज़ पहले हमें भ्रमित कर देते थे वही चीज़ आज जो है
परमात्मा को जान लेने के बाद, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद वो हमारा भ्रम समाप्त हो गया, क्योंकि ये रोशनी का काम करता है। हमें पता हो गया कि कण कण में विराजमान परमात्मा हर जगह हाजिर नाजिर है। तो न कोई दिन बुरा है, न कोई समय बुरा है, न कोई स्थान बुरा है, बशर्ते हम इसका हर पल एहसास कर सकें। तो साथ संगत जी, धीरे धीरे हमारे जीवन में निखार आता चला जाता है। हम जो है ज़िंदगी को सुंदर ढंग से जीने लगते हैं। मनुष्य तन को प्राप्त करके मानवता जो हमारे अंदर नहीं थी, वो मानवता धीरे धीरे कायम होने लगती है। जैसे जैसे हमें संतों का संग मिलता जाता है, क्योंकि संतों के संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है, परमात्मा का ही गुणगान होता है। जितनी देर हम संतों के पास होते हैं, इस परमात्मा से हमारी लिप जुड़ी होती है। और जब तक हम परमात्मा से जुड़े होते हैं साथ संगत जी, तो परमात्मा जैसा ही बने रहते हैं। हमारे अंदर विशालता आती जाती है, संकीर्णताएँ दूर होती हैं, रोशनी आती है, भ्रम दूर होता चला जाता है। तो आइए साथ संगत जी, हम ब्रह्म ज्ञान को ज़रूर प्राप्त करें। जब तक हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा, तब तक ये मानव जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और हमारा जीवन जो है इस तरह से भ्रमों में पड़ा रहेगा और हमारा जीवन कलुषित होता चला जाएगा। आइए अपने जीवन को हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके निखारें। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।